मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिला स्वयं सहायता समूहों से संवाद कर उनका फीडबैक लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को और मजबूती दी जाएगी। समूहों को उनके उत्पादन की अच्छी कीमत मिल सके, इसके लिए जरूरी है कि मांग आधारित उत्पादन किया जाए। कोशिश की जाएगी कि समूहों का टाई अप बड़ी कंपनियों के साथ हो। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.8 मापी गई। हालांकि इससे किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र देहरादून में था। निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग नई टिहरी कार्यालय को स्थानांतरित किए जाने के विरोध में इंजीनियर कर्मचारी संघ ने धरना प्रदर्शन किया। निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग ने टिहरी कार्यालय की स्थापना प्रतापनगर क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए की थी। पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा है कि निर्माण खंड को बद्रीनाथ शिफ्ट किए जाने से जिले में होने वाले निर्माण कार्य प्रभावित होंगे और डोबरा चाटी पुल की तकनीकी यहाँ के इंजीनियर ही समझ सकते हैं, जिससे कि कभी पुल पर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो इंजीनियर उस समस्या का समाधान तुरंत कर सकेंगे। डोबरा एक टिपिकल पुल है। ये विदेशी तकनीकी के सहायता से बनाया गया है। 5 साल इसको ट्रायल बेसिस पे संबंधित ठेकेदार और संबंधित एजेंसी जिसने इसका निर्माण किया है उसकी देखरेख और रखरखाव में रखा जाना है। इसके साथ ही 4 अन्य पुल घोटी, पीपलडाली, स्यासू और चिनियाली शोड़ लंबे लंबे ब्रिज झील के ऊपर बनाए गए, जिनकी लंबाई कईयों की 400 मीटर से ज़्यादा है। एक बार पीपलडाली पुल की डाइक तिरछी हो गई थी तो पुल पे आवागमन रोक दिया गया था और कई दिन तक बाधित रहा। और फिर जब विभाग के पास कोई वो नहीं मिला तो उसी ठेकेदार को बुलाना पड़ा। तो क्यों आवश्यकता पड़ी उस ठेकेदार को बुलाने के लिए? अगर डोबरा चाटी पुल का काम पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद जो निर्माण खंड के जो कर्मचारी हैं और जो तकनीकी गैर तकनीकी जो स्टाफ हैं जो पीआईयू में मर्ज होकर उनको सीडी में ही पुनः जीवित कर दिया जाएगा। परंतु आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि इन्होंने पुनः सीडी में न मर्ज करते हुए उन्होंने पूरा निर्माण खंड को बंद करवा दिया है और यहाँ के कुछ स्टाफों को बद्रीनाथ में और कुछ स्टाफों को प्रांतीय खंड में इन्होंने भेज दिया है। और आज की डेट में ये स्थिति हो गई है कि हमारे जितने भी पद हैं टेक्निकल स्टाफ के आज की डेट में 12 पद होने थे हमारे जेई के, सहायक अभियंता के 5 पद होने थे, एक्शन का 1 पद होना था, क्लर्क स्टाफों के 15-20 पद होने थे, वो सब पद आज की डेट में बंद हो गए हैं। तो इसी क्रम में आज हमारा एक दिन का डीएम कार्यालय में सांकेतिक धरना रखा गया है। प्रदेश में बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है और भूस्खलन से कई संपर्क मार्गों पर आवाजाही खतरनाक बन चुकी है। तोता घाटी पर पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है। NH58 पूरी तरह से बाधित है। इस दौरान मार्ग खोलने का काम भी लगातार जारी है। एसडीएम का कहना है कि किसी तरह की दुर्घटना से बचने के लिए मार्ग को डाइवर्ट किया गया है। वहीं कांग्रेस लगातार हो रहे भूस्खलन पर सवाल खड़े करते हुए सरकार पर हमलावर है। आज सुबह तोता घाटी में मलबा आने की वजह से रास्ते को बंद करना पड़ा। इसके लिए ट्रैफिक को मलेथा से डाइवर्ट करा गया सो दैट कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि 1-2 हफ्ते पहले भी वहाँ पे दुर्घटना घटी थी। तो जब तक पूरा रास्ता कार्यदायी संस्था द्वारा क्लियर नहीं कर दिया जाता और यात्रियों के लिए सेफ नहीं हो जाता, उसको बंद रखा गया है। मोदी जी, आपने हमारे उत्तराखंड को क्या समझा है? गुजरात? या आपने सोचा है कि पूरे देश को गुजरात बना देंगे? तो इस काम को बंद करिए। जिस प्रकार से इस वक्त उत्तराखंड के पहाड़ दरक रहे हैं उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि 4 धाम रूट बनाने के लिए जिस वक्त आपने कहा था कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके बाद से आप केवल अपने मुख्यमंत्रियों को बदल रहे हैं, गुलाम मानसिकता के आपके जो लोग हैं जो कार्यवाही कर नहीं सकते। लेकिन अब आप ये बताइए कि इन पहाड़ों का क्या करें हम जो दरक रहे हैं? किसको दिया आपने ये 13,000 करोड़ रुपए का टेंडर? और जिनको भी दिया वो सब लेट करके पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रहे हैं जिनको एक्सपीरियंस तक नहीं है। और पहाड़ों के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं वो अंग्रेज़ों ने भी हिम्मत नहीं करी थी करने की। विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये संवेदनशील पहाड़ियाँ हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी ये माना था कि ज़्यादा चौड़े रोड नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको अपने अहम के लिए हर ओर केवल त्राही मचानी है, क्योंकि आपने तो लोगों को बिजी करना है। नबुन बैरियर जहाँ से आप उत्तरकाशी को एंटर करते हैं वहाँ पे पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया। पहाड़ कमज़ोर हो रहे हैं क्योंकि उनके अंदर टनल बनाए जा रहे हैं और ये पता नहीं कि इंजीनियरिंग होती क्या है, क्योंकि ये तो हार्ड वर्क, फेक हार्ड वर्क नहीं करते, फेक हार्ड वर्क में विश्वास करते हैं।